मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, जिसे मेडिकल की भाषा में टेंडिनोपैथी कहते हैं। टेंडिनोपैथी का मतलब होता है कि हर मसल का जो कार्य क्षेत्र जहाँ होता है, जिस जोड़ पर वो काम करती है, वहाँ पर जो जुड़ी होती है, उसको जोड़ने का जो स्ट्रक्चर होता है उसे टेंडन कहते हैं। तो कुछ ऐसे भाग हैं शरीर के जहाँ पर कि ये जो टेंडन्स में खिंचाव के कारण से दर्द होने लगता है उसके मूवमेंट में। कॉमनली जो टेंडिनोपैथी जिन भागों की होती है उसमें, और सामान्य जन जिससे परिचित है, अधिकतर लोगों ने सुना होता है कि ये टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो किसे कहते हैं? टेनिस एल्बो का मतलब होता है कि जो कोहनी का जो भाग है, बाहरी तरफ का लेटरल एपिकोंडाइल जो होता है, वहाँ से एक नर्व निकलती है जो हाथ के लिए जाती है, और उसके ऊपर जो टेंडन होता है, उस टेंडन के में वो नर्व दबने लगती है टेंडिनोपैथी के कारण, तो उसे टेनिस एल्बो कहते हैं। टेनिस एल्बो नाम कहाँ से पड़ा है? इसका कारण है कि जो टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो एल्बो पे मूवमेंट उस तरह की काफ़ी ज़्यादा होती है जिसमें कि उस पर प्रेशर आता है, तो उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा होने के कारण से टेनिस एल्बो इसका नाम पड़ा है। हालांकि ये हो और भी किसी को सकती है, किसी भी कारण से, अगर उस नर्व पर कंप्रेशन होता है। इसकी पहचान होती है कि जो जो एल्बो का जो बाहरी हिस्सा है, लेटरल कॉन्डाइल, उस पे प्रेस करने से पेन होगा, वो टेनिस एल्बो कहलाता है। इसी तरह से एक दूसरा वर्ड है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर में यह होता है कि जो उंगलियों को मोड़ने के टेंडन्स होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन्स बोलते हैं जिनको, कई बार उन टेंडन्स में गठान बन जाती है या किसी डिजेनरेशन के कारण से वो इस तरह की समस्या होने लगती है कि जब उंगली को मोड़ते हैं तो टेंडन फंसने लगता है, या फिर किसी एक भाग में एक नोड्यूलर, जैसे नोड्यूल जैसा बन जाता है जो कि उस टेंडन को दबाने लगता है। तो जब भी उसको करते हैं, मोड़ने की कोशिश करेंगे या सीधा करेंगे, तो उसमें पेन होगा। इसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं। और दूसरा जो कॉमन जो समस्या है, एक कलाई के पास में इसी तरह का टेंडन दब जाता है जिसके कारण से पेन होता है अंगूठे के निचले हिस्से में, उसे डी क्वेर्वेंस डिसीज बोलते हैं। ये सभी काफ़ी मिलती जुलती समस्याएं हैं टेंडन से रिलेटेड, और इनके उपचार में कुछ तो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस और स्टेरॉयड इंजेक्शंस लोकल लगाना काफ़ी लाभदायक होता है। तो इन सब के जो वर्ड हैं, जो मैंने इसलिए समझाए कि ये बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं, और इससे लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि ये कौन सी समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी का एक थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है टेंडिनोपैथी का, जिसमें और भी थोड़ी बहुत समस्याएं जुड़ जाती हैं, और जो वो बड़े कॉमन और जिससे भी लोग ज़्यादातर परिचित हैं, उसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि जो शोल्डर के चारों तरफ जो एक मांस का कफ होता है जो कि शोल्डर को किसी भी जगह डिस्लोकेट होने से रोकता है, वो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण शोल्डर की जो मूवमेंट है, क्योंकि शोल्डर की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है अपनी शरीर के सभी जॉइंट्स से में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि शोल्डर की मूवमेंट चारों तरफ आगे पीछे घुमाना, ये सब काम उसी से करते हैं। तो उस मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं तो लोगों को छोटे छोटे काम करने में भी दिक्कत होने लगती है। तो इस बीमारी को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर के बारे में एक और भी जानने योग्य चीज़ है कि फ्रोजन शोल्डर की बीमारी डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो यह होता है कि पेशेंट से पूछते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के लिए आता है पेशेंट, और फ्रोजन शोल्डर होता है, हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें शुगर है क्या, तो बोलता हाँ साहब शुगर है। या कई लोगों को पता नहीं होती कि हमें शुगर है, जब उनसे बोलते हैं कि आप टेस्ट कराइए, जो टेस्ट कराते हैं तो शुगर निकलती है। तो डायबिटीज़ का और फ्रोजन शोल्डर का आपसी जो संबंध है यह बहुत ज़्यादा है। इसलिए जिन लोगों के भी शोल्डर में बगैर किसी कारण से रुकावट होती है शोल्डर की मूवमेंट में, या फ्रोजन शोल्डर की स्थिति पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन जो शोल्डर की मूवमेंट पेनफुल होने लगती हैं, वो बहुत छोटे छोटे कामों में मालूम पड़ने लगता है, ऐसे मरीजों को डायबिटीज़ की जाँच जरूर करा लेनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर में जो मुख्य रूप से जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज है, जिसमें धीरे धीरे करके जो एडिशंस बन गए हैं, शोल्डर के चारों तरफ का जो मांस सिकुड़ गया है, जब वो मांस रिलीज होता है तो फिर वो मूवमेंट अपने आप रिगेन हो जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ केसेज में जिनको डायबिटीज़ नहीं है और एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं होता, तो कुछ उन मरीजों को
इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी फ्रोजन शोल्डर में दिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।